हम ग्रहों के संदर्भ में ये समझें कि वक्री सिर्फ जिस तारीख से ग्रह वक्री हुआ और जिस तारीख से वो मार्गी हुआ, ये दो चीजें नहीं हैं। वक्री एक साइकिल का नाम है। जब सुपीरियर प्लैनेट, अभी हम केवल बृहस्पति और शनि की बात कर रहे हैं और हम अपने आप को वहीं तक लिमिटेड रखेंगे, सीमित रखेंगे। जब सूर्य, सारे ग्रहों का रिलेशनशिप, प्लैनेटरी रिलेशनशिप सूर्य से है। सूर्य और सुपीरियर प्लैनेट की युति हुई, वहां से आपको देखना पड़ेगा वक्री को समझने के लिए, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन है ये। अब सूर्य और हम ये देखें बृहस्पति, इनकी युति, फिर सूर्य और शनि की युति, ये समवेयर अराउंड मिडल ऑफ दिसंबर से मिडल ऑफ जनवरी तक ये पोजीशन रही है। और फिर शनि मकर राशि में चले गए, बृहस्पति यहीं रह गए, शनि आगे चले गए, मकर राशि में चले गए, सूर्य भी बढ़ते चले गए। अब हमारा वो एग्जामिनेशन तो स्टार्ट हो गया, हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। और हमको रिजल्ट कब मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा जब सूर्य आगे बढ़ते बढ़ते उस प्लैनेट के स्क्वायर में नहीं आएगा, चतुर्थ स्थान में आएगा। और फिर चतुर्थ स्थान से वह पंचम स्थान तक जाएगा। पहला त्रिकोण, पहला मतलब हम दो त्रिकोणों को कंसिडर कर रहे हैं, लग्न को नहीं मान रहे अभी। तो जो पहला त्रिकोण है 5 और 9 में से, तो पहले त्रिकोण में सूर्य जाएंगे। इस वक्त यदि हम देखें, इस वक्त बृहस्पति और शनि के 4th हाउस में हैं सूर्य, और बृहस्पति और शनि के 4th हाउस में, जब बृहस्पति धनु राशि में थे, वहां से भी यदि हम कैलकुलेट करते चले जाएं तो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि सूर्य 4th पोजीशन में कब आए, बृहस्पति के 4th पोजीशन में कब आए, फिर शनि के 4th पोजीशन में कब आए। वहां से रिजल्ट्स हमें अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। ये मिडल ऑफ मार्च के आसपास की बात है। मिडल ऑफ मार्च से रिजल्ट्स, कुछ देशों में उससे पहले हो गया, इनसे हमें जनरल देखना है। ये किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये एक जनरल स्टडी है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि चतुर्थ स्थान में जब आए सूर्यदेव, तब से हम देखें कि रिजल्ट्स कैसे आने शुरू हुए। अब चतुर्थ से, अभी भी चतुर्थ में ही है सूर्य शनि और बृहस्पति से, पर कुछ ही दिनों में वक्री का समय आ जाएगा। वक्री का एक साइकिल है, सूर्य और सुपीरियर प्लैनेट की युति, कंजंक्शन, फिर आगे बढ़कर सूर्य और सुपीरियर प्लैनेट का स्क्वायर होना, स्क्वायर्ड पोजीशन, जिसको हम चतुर्थ स्थान कहते हैं। फिर उसके बाद सूर्य और सुपीरियर प्लैनेट का ट्राइन, 5th हाउस, जो कि अभी आया नहीं है। अब वो ट्राइन आने से पहले, इससे पहले कि सूर्य ट्राइन पोजीशन में चले जाएं, ये दोनों ग्रह वक्री की तैयारी कर लेंगे। ये प्लैनेटरी मीटिंग युति पर स्टार्ट हुई थी, जब सुपीरियर प्लैनेट और सूर्य की युति थी, यानी शनि एंड सूर्य, गुरु एंड सूर्य, वहां से एक मीटिंग स्टार्ट हुई है। अब 4th हाउस से सूर्य 5th हाउस में जाने की तैयारी में है, परंतु उससे पहले ये जो सुपीरियर प्लैनेट्स हैं, ये स्टेशन कर जाएंगे, रुक जाएंगे। इंग्लिश जो लैंग्वेज है,
ये हमारे संस्कृत भाषा, मैं एक इंग्लिश पढ़ाने वाली व्यक्ति रही हूँ, ऑल माय लाइफ मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, पर मुझे पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कभी भी बराबरी नहीं कर सकती संस्कृत लैंग्वेज के रिचनेस को। इनके पास पर्याप्त शब्द ही नहीं है, इसलिए वो एक शब्द से 10 चीजों को कवर करें तो वो उसमें कोई सेंस नहीं है। वक्री से पहले वक्र दृष्टि डालेगा ग्रह, उसी को कहते हैं स्टेशन। वो प्लैनेट पहले स्टेशन करेगा। आप और हम वो टीचर्स हैं जो एग्जामिनेशन ले रहे हैं, हम राउंड मारते मारते आगे निकल गए, फिर हमें कुछ शक हुआ, हम रुक गए और हमने एक वक्र दृष्टि डाली, जिसको इंग्लिश में ये लोग ट्विस्टेड कहते हैं। वो ट्विस्टेड नहीं है, हमने एक स्लैंट, यहाँ साइड में क्या हो रहा है, हमने एक निगाह यहाँ डाली और हम निगाह डाल के हमें लग रहा है कि हमें पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ बाकी है वहां। तो वो जो स्टेशन मूवमेंट है वो अभी विद इन 2-3 डेज आ जाएगा। 11 और 14 तारीख तो दूर की बात है, विद इन 2-3 डेज प्लैनेट्स स्टेशन कर जाएंगे। प्लैनेट्स स्टेशन कर जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, वक्री आएंगे। इतने में इसके बाद ही सूर्य जो है 5th हाउस ट्राइन पोजीशन में जाएंगे। तब तक ये वक्र दृष्टि डालकर ये पीछे आ गए, वक्री हो गए, मूवमेंट बैकवर्ड उनका शुरू हो गया। और सूर्य ये वक्री हुए ग्रहों से 5th हाउस में चले गए। ये स्थिति चलती रहेगी, सेकंड मीटिंग होगा। पहला मीटिंग तो युति था, अब सेकंड मीटिंग ऑपोजिशन होगा 7th भाव में। इन दोनों सुपीरियर प्लैनेट्स के 7th भाव में सूर्य आएंगे, फिर एक मीटिंग होगा। ये ग्रह अभी भी अनुमान ही लगा रहे हैं, पीछे आएंगे 2 महीने वो अनुमान लगाएंगे कि आप और हमने किया क्या, इंप्रूवमेंट के नाम पर हमने क्या किया। हम मेन एग्जाम में फेल हो गए, कोई बात नहीं, पर हम सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड कितने हैं, 2 महीने में वो हमें जज कर लेंगे। सुपीरियर प्लैनेट और सूर्य का आमना सामना होगा, वो सेकंड मीटिंग होगा। ये लगभग 2 मंथ्स बाद होगा, वक्री होने के लगभग 2 मंथ्स बाद। उसके बाद सूर्य वापस उस ऑपोजिशन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आते आते वो 9वें भाव में आ जाएंगे। प्लैनेट, सुपीरियर प्लैनेट के 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वें भाव में आएंगे, 9वें भाव में उनके आने से एंड फिर 10वें भाव में उनके जाने तक हम रिजल्ट से वंचित नहीं रहेंगे, हम रिजल्ट्स को बिल्कुल देखेंगे। कहीं से पहले, कहीं लगभग इसी समय पर, और कहीं इसके कुछ समय, मतलब वही वो 10th हाउस सुपीरियर प्लैनेट बृहस्पति अपने भाव में रहेंगे धनु में, और यहां कन्या में जब तक सूर्य नहीं आते, क्योंकि कन्या 10th हाउस हो गया और सिंह आपका 9th हाउस हो गया, वहां वो जो 9th एंड 10th हाउस है वो पोजीशंस बहुत सेंसिटिव हैं। ये लगभग आप ये मानकर चलिए मिड सितंबर से मिड नवंबर तक का पीरियड है। ये मिड सितंबर से मिड नवंबर हमें रिजल्ट्स दिखेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि बर्बादी मचेगी, क्योंकि हम कैसे भी हो, प्रकृति अंततः एक माँ है, वो हमें बर्बाद नहीं करने वाली। हमसे जो कुछ भी बन पड़ा वो ठीक है, पर अभी ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं इसमें हमें बताया जाएगा
कि हमारी वीक पॉइंट्स क्या क्या रह गई। सप्लीमेंट्री में भी हम 36 ही अंक क्यों ला पाए, भले ही हम हमारा टोटल कुछ भी हो, हम क्यों इतने पीछे रह गए? क्योंकि हमने जितनी भी एक्टिविटीज की है नेचर को डिस्टर्ब करने के लिए, हमें तो एहसास ही नहीं है। आज की तारीख में हमें ये भी एहसास नहीं है, करने वाले हम हैं और हम दोष प्लैनेट्स को दे रहे हैं। तो हमें वो जो सबक लेना है वो तो लेना है। जहां हमने नेचर को डिस्टर्ब किया, हमने जहां बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए, वाटर फ्लो नहीं रोकना चाहिए, हमने वहां कंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थितियां आए, क्योंकि हमारा डैमेज का आईना हमें ग्रह और रिजल्ट्स दिखाएंगे। हमने जो किया है हमें वो ही देखने को मिलेगा। और ये सूर्य के 9th और 10th हाउस फ्रॉम द सुपीरियर प्लैनेट, क्योंकि शनि वहीं रहेंगे, मकर भाव में ही रहेंगे, वहां से 9th एंड 10th हाउस क्या बनता है वहां तक हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर बृहस्पति का 9th एंड 10th हाउस, टिल दैट पीरियड हमें रिजल्ट्स किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी तरीके से देखते रहना पड़ेगा, फिर वो फाइनल एक एंडिंग होगा।